युद्ध क्षेत्र में रावण पूरे उत्साह से युद्ध कर रहा था। तभी उसे रोकने के लिए एक तरफ सभी वानर योद्धा उसका सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ श्री राम उसे शक्तिहीन बना रहे थे। कुछ समय बाद ही रावण शक्तिहीन होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण की ऐसी दशा को देखकर उसका सारथी शीघ्र ही रथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तब तक रावण फिर से शक्ति संपन्न होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरा सारथी युद्ध मैदान को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर रथ को ले आया है। तो यह देखकर रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने सारथी से कहा, हे दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, डरपोक या निस्तेज या कमजोर समझ रखा है, जिससे तू युद्ध क्षेत्र को छोड़कर इस सुरक्षित स्थान पर मुझे ले आया है? मुझे बिना पूछे ही तू यहाँ पर क्यों लाया है? तुझे पता भी है कि तेरे इस कार्य से मेरा यश, पराक्रम और तेज सब पर तूने पानी फेर दिया है। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं युद्ध का लोभी हूँ, मरूंगा तो युद्ध क्षेत्र में ही। क्या तू मुझे इस प्रकार अपमानित करके ही मारना चाहता है? तो इस सुरक्षित स्थान पर मुझे ले आया है। तेरे द्वारा किया गया यह कार्य ठीक नहीं है। तब सारथी ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और ना मैं शत्रुओं से ही मिला हूँ। मैं असावधान भी नहीं हूँ। मैं आपसे अगाध प्रेम करता हूँ। जब मैंने देखा कि आप शक्तिहीन हो तो उस आपके प्रति प्रेम के कारण ही मैं सुरक्षित स्थान पर आपको ले आया हूँ। मैंने हमेशा आपका हित ही चाहा है और भविष्य में भी हित ही चाहूँगा। इस प्रकार रावण और उसके सारथी में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। शायद काल का ही प्रभाव था कि रावण को खींच खींच कर युद्ध क्षेत्र में लेकर जा रहा था। फिर रावण ने अपने सारथी को आदेश दिया कि इस रथ को शीघ्र ही श्री राम के सामने ले जाया जाए। सारथी ने अपने राक्षस राज रावण अर्थात अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए शीघ्र ही रथ को ले जाकर युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर दिया। फिर इसके आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।